हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रेम। आज हम न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 6 क्यूरियोसिटी चैप्टर नंबर 8 ए जर्नी थ्रू स्टेज ऑफ वाटर्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि रहने वाले हैं एवरी चैप्टर के जैसे ही शॉर्ट एंड इजी। नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन। यहाँ पे हमें कंडेंसेशन का बेस्ट डिस्क्राइब चूज करना है। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेज। वाटर का वेपर स्टेज में कन्वर्जन, तो ये अपना इवेपोरेशन रहता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम ए लिक्विड इनटू गैसेस स्टेज। लिक्विड स्टेट से गैस से स्टेज में चेंज होने की जो प्रोसेस होती है वो भी इवेपोरेशन रहती है। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स फ्रॉम टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स। यहाँ पे टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स से क्लाउड्स की फॉर्मेशन। नेक्स्ट, द कन्वर्जन ऑफ वाटर्स वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेज। वेपर से लिक्विड स्टेज का कन्वर्जन होता है, तो ये अपना बेस्ट डिस्क्रिप्शंस है कंडेंसेशंस का। तो आंसर हम फोर्थ अपना करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेस इवेपोरेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है वेपोरेशंस की जो प्रोसेस है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कलरिंग विद, अगर हम कलरिंग कर रहे हैं क्रेयॉन कलर से, वाटर कलर से, एक्रेलिक कलर से या फिर पेंसिल कलर से, तो वहाँ पे जो इवेपोरेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वाटर कलर। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट, राइटिंग ऑन पेपर्स विद, अगर हम पेपर्स पे राइट कर रहे हैं पेंसिल से, इंक पेन से, बॉल पॉइंट पेन से, तो जो इवेपोरेशन की जो प्रोसेस है वो इंपॉर्टेंट रहती है इंक पेन से जब हम राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक ग्रास एट मैनी प्लेसेज दीज डेज। आजकल आपने ग्रीन कलर के प्लास्टिक ग्रास से काफ़ी जगहों पे देखे हैं। स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील कूलर, जो नेचुरल जो ग्रास होते हैं वहाँ पे आसपास हमें ठंड का एहसास होता है। देन स्पेस अराउंड द प्लास्टिक ग्रास के कंपैरिजन में। कैन यू फाइंड आउट वाई, आप पता कर सकते हैं ऐसा क्यों होता है। आंसर, Natural grass give coolness because water in it evaporates when lower the temperatures. Natural grass हमें ठंड देते हैं because जो उनमें water होता है वो evaporates हो जाता है, जिससे उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। प्लास्टिक ग्रास कैन नॉट डू दिस, बट जो प्लास्टिक जो ग्रास होते हैं वो ये नहीं करते हैं। 4. Give examples of liquids others than waters which evaporated. वाटर के अलावा ऐसे लिक्विड के एग्जाम्पल आपको राइट करने हैं जो इवेपोरेट होते हैं। आंसर, पेट्रोल, अल्कोहल, परफ्यूम, केरोसिन, जो कि लिक्विड फॉर्म में होते हैं और इनका वेपोरेशन होता है। नंबर 5, फैंस मूव एयर अराउंड क्रिएटिंग ए कूलिंग सेंसेशन। पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं जिससे ठंड महसूस होती है। इट माइट सिंस स्ट्रीम्स टू यूज ए फैन टू ड्राई वीट क्लॉथ सिंस फैन यूजुअली मेक थिंग्स कूलर्स नॉट वार्मर्स। कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है क्योंकि पंखे की हवा वस्तु को ठंडा करती है, गर्म नहीं। नॉर्मली व्हेन वाटर से इवेपोरेट्स इट रिक्वायर्स हीट नॉट कोल्ड एयर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। सामान्यतः जब जल वाष्पित होता है तो उसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं। आपका इस विषय में क्या सोचना है। आंसर, फैंस हेल्प वाटर वेपोरेट फास्टर बाय मूविंग एयर। फैन है वो मूविंग एयर की हेल्प से वाटर का वेपोरेशन फास्टर हो जाता है। सो क्लोथ्स ड्राई क्विकली, इसीलिए कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। इवन थ्रो द फैन इट सेल्फ डज नॉट गिव हीट, चाहे फैन हमें खुद से हीट न दे। नंबर 6, यूजुअली व्हेन स्लैश इज रिमूव्ड फ्रॉम ड्रेन्स। ज़्यादातर जब स्लैश को कीचड़ को ड्रेन से रिमूव किया जाता है, इट इज़ लेफ्ट इन हीप्स नेक्स्ट टू द ड्रेन्स फॉर 3-4 डेज। उसको 3 से 4 दिन के लिए ड्रेन के पास ही छोड़ दिया जाता है। आफ्टरवर्ड्स इट इज़ ट्रांसफर्ड टू ए गार्डन और ए फील्ड वेयर इट कैन बी यूज एज ए मैन्योर। इसके बाद इसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है गार्डन में या फिर फील्ड में, जहां इसे मैन्योर के रूप में यूज किया जाता है। दिस अप्रोच रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द स्लैश एंड इनहेल्स द सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। इससे ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है और जो इंडिविजुअल्स उसको लेके जाते हैं उनके लिए भी सेफ्टी हो जाती है। रिफ्लेक्ट अप ऑन इट एंड एक्सप्लेन हाउ। इस पर विचार करें और बताएं ऐसा क्यों होता है।
आंसर लिविंग स्लैश नियर द ड्रेन्स फॉर 3-4 days लेट्स इट्स ड्राई। 3 से 4 दिन के लिए स्लैश कीचड़ को ड्रेन के पास छोड़ा जाता है। व्हेन इट ड्राइज इट बिकम्स लाइटर। जब ये सूख जाता है तो ये हल्का हो जाता है। सो द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस। इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। ड्राई स्लैश इज सेफर टू हैंडल्स देन व्हीट स्लैश बिकॉज इट स्मेल लेस एंड favors jams and it is to use as manure in gardens and fields. क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जर्व द एक्टिविटीज़ इन योर हाउस फॉर ए डे। एक दिन के लिए आप अपने घर पे जो एक्टिविटी करते हो उनको आपको ऑब्जर्व करना है। आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व इवेपोरेशन। आपको उनको आइडेंटिफाई करना है जिन एक्टिविटीज़ में इवेपोरेशन होता है। हाउ डज अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हेल्प एस इन आवर डेली एक्टिविटीज। और आपको इन प्रोसेस इवेपोरेशन के प्रोसेस को समझना है कि ये कैसे हमारी डेली एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है। आंसर एक्टिविटी लाइक ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़े सुखाना, कूलिंग्स, हॉट टी, गर्म चाय को ठंडा करना एंड स्वेटिंग इन्वॉल्व। जो पसीना जो हमें आता है इप्योरेशन से इनमें होता है। नोविंग अबाउट इप्योरेशन हेल्प एस ड्राई थिंग्स फास्टर एंड कीप कूल्स। इप्योरेशन के बारे में अगर हम जानते हैं तो हम किसी भी थिंग्स को जल्दी ड्राई कर सकते हैं और ठंडा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर्स। जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में नेचर्स में कैसे रहता है। वाटर इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट एज आइस, स्नो एंड ग्लेशियर। वाटर है वो सॉलिड स्टेट में आइस के रूप में, स्नो के रूप में और ग्लेशियर के रूप में प्रेजेंट रहता है। नंबर 9 रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उस पर हमें विचार करना है। वाटर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज आवर राइट। वाटर को हमें अपना राइट समझने से पहले हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। शेयर योर थॉट्स। यहाँ पे आपको अपने थॉट्स राइट करने हैं। आंसर वी शुड सेव एंड यूज वाटर केयरफुली बिफोर क्लाइमिंग इट्स आवर राइट। अपना अधिकार समझने से पहले हमें वाटर को सेव करना चाहिए और उसको सावधानीपूर्वक यूज करना चाहिए। बिकॉज विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाटर विल गेट वेस्ट। क्योंकि बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम वाटर को वेस्ट करेंगे। नंबर 10 द सीट ऑफ ए 2-wheeler पार्क ऑन ए सनी डे एज बिकम वेरी हॉट। आपने धूप में एक 2-wheelers को अगर खड़ा किया है तो उसकी जो सीट होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। हाउ कैन यू कूल इट डाउन। आप उसको ठंडा कैसे करेंगे। आंसर वी कैन कूल द हॉट सीट बाय प्योरिंग सम वाटर्स ऑन इट। हम उस गर्म सीट पे कुछ ठंडा पानी डाल के उसे ठंडा करेंगे और कवरिंग्स इट विद ए क्लॉथ्स फॉर ए व्हील। उसको हम किसी कपड़े से कवर करके भी उसे ठंडा रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें। ऐसे ही इजी एंड शॉर्ट आंसर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।